Hey guys, once again welcome to another session of Baby Steps Towards Learning Telugu Spoken Language. So इस सेशन में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब्स के ऊपर। वर्ब्स तो मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटेंस कैसे बनता है, तीन चीज़ों से, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से। सब्जेक्ट हमने किया है, अब हम करेंगे वर्ब्स की। ठीक है, तो वर्ब एग्जैक्टली होता क्या है, वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब का मतलब है काम। ओके, तो वर्ब बेसिकली किसी काम की बात करता है। ओके, तो हिंदी में अगर मैं एग्जांपल लूँ, कर रहा हूँ, इंग्लिश में हम डूइंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी में मैं कहूँगा कर रहा हूँ, या फिर अगर लड़की है तो कर रही हूँ। तो तेलुगु में इसे हम कहेंगे चेस तुन ना नु। दोनों के लिए सेम रहेगा, चेस तुन ना नु। लड़का हो या लड़की, यू कैन से चेस तुन ना नु, चेस तुन ना नु। सिंस ये थोड़ा बड़ा है सेंटेंस, मैंने इसलिए इसको ब्रेक करके बोला है चेस तुन ना नु, जिसका मतलब है कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब इसे हम कैसे यूज़ करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस सेंटेंस, वी विल सी। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई एम डूइंग टीचिंग। अब ये इंग्लिश में, अब इसको हिंदी में क्या बोलूँगा, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हम एज इट इज़ कहते हैं। तेलुगु में हम क्या कहेंगे, तेलुगु में नेनु। ठीक है, टीचिंग चेस तुन नानु। सो नेनु विल बी सब्जेक्ट, टीचिंग इज ऑब्जेक्ट एंड चेस तुन नानु इज वर्ब। एक बेसिकली काम, तो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, नेनु टीचिंग చేస్తున్నాను। तो आप क्या कर सकते हो, तो अभी आप जो भी आप कर रहे हो, बात सिर्फ टीचिंग यानी आपके जॉब की नहीं है, बात हर एक चीज़ की आप मैं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे टीचिंग की जगह पे आप हर एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ या नाश्ता कर रहा हूँ, सो यू कैन से सो नेनु नाश्ता చేస్తున్నాను। ओके, या ब्रेकफास्ट, वट एवर यू प्रेफर, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, टिफ़िन, यू कैन यूज़। मैं नाश्ता कर रहा हूँ या नेनु नाश्ता చేస్తున్నాను। नेक्स्ट है मैं कुकिंग कर रहा हूँ, नेनु कुकिंग చేస్తున్నాను। फिर आप कपड़े को इस्त्री कर रहे हो, सपोज यू आर आयनिंग क्लॉथ्स, सो आप बोल सकते हो कि मैं आयनिंग कर रहा हूँ, నేను आयनिंग చేస్తున్నాను। सो फिर आता है चलो आप मान लीजिए आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो यू कैन से काम नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा वर्क। सो हिंदी में आप बोलोगे मैं वर्क कर रहा हूँ, तेलुगु में నేను वर्क చేస్తున్నాను। दोपहर हो गई, ठीक है, लंच का टाइम हो गया, तो आप क्या बोलोगे कि मैं लंच कर रहा हूँ। लाइक बेसिकली आप बोलोगे मैं खाना खा रहा हूँ, बट जस्ट टू मेक इट सिंपल मैंने कहा कि मैं लंच कर रहा हूँ, तो तेलुगु में నేను లంచ్ చేస్తున్నాను। ओके, फिर ओके, आपको नींद आ रही है, आप रेस्ट कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे నేను रेस्ट। यहाँ पे रेस्ट लिखोगे, आप कहोगे చేస్తున్నాను, నేను रेस्ट చేస్తున్నాను। ठीक है, फिर और क्या काम हो सकता है, तो ऐसे आप एक कामों की लिस्ट बना सकते हो जो आप करते हो। लाइक जो आप बोल सकते हो कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ, तो तेलुगु में आप बोल सकते हो कि నేను, ठीक है, डैश చేస్తున్నాను। अब मैंने इसी वर्ब को क्यों यूज़ किया, वाई हैव टेकन ओनली दिस वर्ब, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत सारे यूज़र्स है, इसके लिमिटेड यूज़र्स नहीं है, यू हैव अ गुड नंबर ऑफ यूज़र्स, यू कैन यूज़ दिस फॉर गुड नंबर ऑफ थिंग्स। तो डिज़ाइन, आप बोल सकते डिज़ाइन कर रहा हूँ, डिज़ाइन చేస్తున్నాను। डेकोरेशन कर रहा हूँ, डेकोरेशन చేస్తున్నాను। ट्रिप प्लान, गोवा ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, गोवा ट्रिप प्लान చేస్తున్నాను। टिकट्स बुक कर रहा हूँ, टिकट्स बुक చేస్తున్నాను। शू पॉलिश कर रहा हूँ, शू पॉलिश చేస్తున్నాను। ड्राइविंग कर रहा हूँ, ड्राइविंग చేస్తున్నాను।
शॉपिंग कर रहा हूँ, शॉपिंग చేస్తున్నాను। तो इसीलिए मैंने ये वर्ब लिया है जिसको आप बहुत यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप तेलुगु में आपको कुछ बोलना है जो आपको नहीं पता तो यू कैन लाइक सिंपली आप जो चीज़ कर रहे हो तो आप सिंपली उसका इंग्लिश फॉर्म यूज़ करो। ठीक है, और फिर చేస్తున్నాను। ओके, चलो इसे थोड़ा सा एडवांस करते हैं, लाइक लेट्स मेक इट अ बिट एडवांस। अब मैं बोलूँगा कि मैं स्कूल में टीचिंग करता हूँ। ठीक है, मैं स्कूल में टीचिंग करता हूँ। सो ठीक है, मैंने कर रहा हूँ यूज़ किया था, अब मैं करता हूँ, दोनों के लिए यू कैन यूज़ दिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर रहा हूँ की बात की, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ करता हूँ। ठीक है, सो फॉर बोथ ऑफ द हिंदी वर्ड्स यू कैन यूज़ చేస్తున్నాను। नाउ हाउ एग्जैक्टली से मैं स्कूल में टीचिंग करता हूँ, यू कैन से నేను स्कूल तो स्कूल में विल बी स्कूल टीचिंग करता हूँ विल बी చేస్తున్నాను। ओके, तो చేస్తున్నాను इज बेसिकली अ प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस की बात कर, तो करंटली आप एक चीज़ कर रहे हो तो यू कैन से చేస్తున్నాను। सो करता हूँ एंड कर रहा हूँ दोनों भी प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करते हैं एक तरह से। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप इस फॉर्मेट को ले सकते हो। जो स्कूल है इसकी जगह पे आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक ठीक है, ये थोड़ा एडवांस है। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है, आई टेल यू। ये तो सब्जेक्ट हो गया, मैं और नेनो सब्जेक्ट है, स्कूल विल बी ऑब्जेक्ट, मे इज़ अ कनेक्टिंग वर्ड, टीचिंग एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप स्कूल और टीचिंग दोनों में आप दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या कर सकता, मैंने स्कूल को टीचिंग के साथ मैंने पेयर किया, लाइक पेयर जोड़ी बनाया, तो स्कूल में टीचिंग। ठीक है, यू कैन से ऑफिस में वर्क। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो मॉल में शॉपिंग। ठीक है, कार में ड्राइविंग, ये हुआ। किचन में कुकिंग, फिर बाथरूम में क्लीनिंग। ठीक है, तो मैं विल बी नेनू, ये कांस्टेंट रहेगा। स्कूल के जगह पे ये स्कूल विल बी ऑब्जेक्ट, मे विल बी लो, टीचिंग ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, करता हूँ विल बी చేస్తున్నాను। सो व्हाट यू हैव टू से चेंज द स्कूल पार्ट एंड टीचिंग पार्ट, यहाँ पे आपको चेंज करना है, बट मेक श्योर कि आप वो दोनों को पेयर कर सको, जोड़ी बने उनकी। ठीक है, आप किचन में कुकिंग करते हो, राइट, किचन में आप क्लीनिंग भी कर सकते हो। बाथरूम में आप कुकिंग नहीं कर सकते, राइट, बाथरूम में मैं बाथरूम में कुकिंग करता हूँ, यू कांट से दैट, लॉजिक नहीं बनता। सो मेक श्योर कि आप जो लिख रहे हो यहाँ पे तो वो जोड़ी बने अच्छे से। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का एक वर्ब दिया था। ठीक है, अब मैं आपको पास्ट टेंस यानी भूतकाल का मैं आपको वर्ब दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ये प्रेजेंट टेंस का है, ओके, ये वर्तमान काल का है। सो कर रहा हूँ, इसके लिए आप చేస్తున్నాను यूज़ कर सकते हो, एंड करता हूँ के लिए भी आप చేస్తున్నాను यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले ये नोट करिए और हो सके तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो वर्ब है वो पास्ट टेंस का है। ठीक है, तो ये है करता था, मैं टीचिंग, नेनो टीचिंग ये सेम है। ठीक है, अब आते हैं करता था। ठीक है, पहले वीडियो और सेकेंड वीडियो में आपने सब्जेक्ट एक तरह से सीख लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि आप वर्ब पे फोकस करें। ठीक है, तब जाके आपको थोड़ा वर्ब जो है वो समझेगा। तो ये करता था, तो ये पास्ट टेंस हो गया, तो इसका क्या रहेगा, चेसी नानू। चेसी नानू मतलब हो गया, किया, करता था। ठीक है,
सो नेक्स्ट वर्ब ये रहेगा कि मैं टीचिंग करता था। सो ये पास्ट टेंस में, ठीक है। अब इसका तेलुगु में क्या रहेगा? नेनु टीचिंग చేస్తూ ఉండే, చేస్తూ ఉండే, చేస్తూ ఉండే, ठीक है, विच मीन्स करता था। तो टीचिंग की जगह पे आप बोल सकते हो कि जॉगिंग, तो मैं जॉगिंग करता था, तो నేను जॉगिंग చేస్తూ ఉండే, ठीक है। फ्यूचर टेंस आई विल टीच, या फिर मैं कहूँगा मैं टीचिंग करूँगा। सो నేను टीचिंग చేస్తాను, ओके। सो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि मैं टीचिंग करता हूँ या फिर कर रहा हूँ, तो నేను टीचिंग చేస్తున్నాను, तो ये చేస్తున్నాను है प्रेजेंट टेंस। मैं टीचिंग करता था, तो చేస్తూ ఉండే, ये చేస్తున్నాను है और ये చేస్తూ ఉండే है। अब थर्ड है फ्यूचर टेंस, मैं करूँगा, टीचिंग करूँगा, చేస్తాను, सो చేస్తున్నాను, చేస్తూ ఉండే और చేస్తాను, ठीक है। सो तीन चीज़ है, तीन टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के वर्ब्स हुए टेंस के हिसाब से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ओके। तो फ्यूचर में आपको कुछ भी आपने किया, अपने आप करते थे या आप कर रहे हो या फिर आप करोगे, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं मुंबई में टीचिंग कर रहा हूँ। सो करेंटली आप टीचिंग कर रहे हो, सो यू कैन से నేను ముంబైలో టీచింగ్ చేస్తున్నాను, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं दिल्ली में बीकॉम कर रहा हूँ, ओके। लाइक नॉट एग्जैक्टली आप बोलोगे कि मैं दिल्ली से बीकॉम कर रहा हूँ, आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे जस्ट फॉर योर कन्वीनियंट आप बोल सकते हो कि मैं मुंबई में बीकॉम कर रहा हूँ। सो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं मुंबई में टीचिंग कर रहा हूँ, నేను ముంబైలో టీచింగ్ చేస్తున్నాను। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं TCS में जॉब कर रहा हूँ, सो నేను TCSలో जॉब చేస్తున్నాను, ओके। फिर मैं मुंबई में टीचिंग करूँगा, तो నేను ముంబైలో టీచింగ్ చేస్తాను, ओके। आप पास्ट टेंस में बोल सकते हो कि मैं मुंबई में टीचिंग करता था, तो यू कैन से నేను ముంబైలో టీచింగ్ చేస్తూ ఉండే, ओके। सो नाउ हियर आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू। आपने 4 वीडियोस देखे, ओके। आपको कुछ चीज़ें समझी है कि ये सेंटेंस को क्या बोलते हैं, कैसे बोलना है। आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, आपको थोड़ा बहुत समझा भी होगा, आपको डिफरेंस भी समझे होंगे सेंटेंस के बीच में, ठीक है। सो हियर इज़ माय क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। देखिए, एक लैंग्वेज सीखना डेफिनेटली ईजी हो सकता है अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, बट समहाउ एक लैंग्वेज सीखना अलग ही है, बिकॉज इसका जो सिलेबस है वो भी अलग रहे और इसका जो सीखने के लिए जो माइंडसेट चाहिए वो भी अलग चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं आपको इस लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करूँगा, बदले में मुझे आपका एक प्रॉपर जो टीचिंग
IQ या टीचिंग जो माइंडसेट है वो चाहिए, एंड आपका मोटिव चाहिए, तो आप सीखोगे। अगर मैं आपको कहूँगा कि मैं आपको बहुत ही कम टाइम में ये लैंग्वेज सिखा सकता हूँ, सो आप सीख पाओगे। सो would you be interested in learning Telugu language if I provide you a ready-made course with a step-by-step process of making sentences along with conversation practice? अगर आपके लिए मैं एक रेडीमेड कोर्स प्रिपेयर करूं जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे सीखना है, आप क्या क्या आपको प्रैक्टिस करना है, प्लस सीखने के बाद अगर मैं आपके साथ एक कॉन्वर्जेशनल प्रैक्टिस करूंगा, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए? आपको करना क्या है? अभी आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि लैंग्वेज सीखना अपने आप में एक चैलेंज है, बिकॉज इसके लिए अलग से माइंडसेट रखना पड़ेगा। बिकॉज सी, अगर मैं आपकी बात करूँ तो डेफिनेटली आप में से कोई एक स्टूडेंट रहेगा, आप में से कोई एक प्रोफेशनल रहेगा, आप में से किसी का बिजनेस रहेगा, आप में से कोई एक हाउसवाइफ रहेगा। आपके अपने लाइफ में डेफिनेटली एक 9 to 10 आवर्स आप अपने बाकी चीज़ों को देते हो, अपने पढ़ाई को, अपने काम को, अपने हॉबीज़ को। बट अगर मैं कहूँ कि दिन में सिर्फ 15 या 30 मिनट अगर पढ़ने से आप ये लैंग्वेज सीख पाओगे एवरी डे और डेली 15 to 30 मिनट्स, ओके, और ये जो 30 मिनट्स है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 हफ्ते, सिर्फ 6 से 8 हफ्ते में देने हैं, ओके, only 6 to 8 weeks, not for lifetime, not for years, not for 1 year, just 6 to 8 weeks. So you will be ready to learn? Will you be ready to give your 15 to 30 minutes daily for 6 to 8 weeks? If I say that I'm here to help you learning Telugu language with a very easy and very fun approach, will you be interested? आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहोगे, बिकॉज यहाँ पे जो है मैंने कोशिश की है कि मैं लैंग्वेज को जितना हो सके उतना इजी बना सकूँ। अब इस 4 दिन के सेशन में पॉसिबल तो नहीं होगा कि मैं आपको प्रॉपर प्रिंसिपल भी सिखाऊँ। येस, व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन जस्ट गिव यू कि हाउ एग्जैक्टली द फॉर्मेट लुक्स लाइक एंड हाउ इट वर्क्स, so that you can simply put the object and you can make the sentence. तो यहाँ पे 4 दिन में हमने क्या किया एग्जैक्टली, एक फॉर्मेट है, ओके, एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में कुछ वर्ड्स है जिनका अपना कैटेगरी है। अब सब्जेक्ट का एक कैटेगरी हुआ, वर्ब का एक कैटेगरी हुआ, ठीक है। अब इनका एक जो फॉर्मेट है उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, बस एक ऑब्जेक्ट ही यूज़ करना है, आपको बस ऑब्जेक्ट चेंज करना है, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। उस फॉर्मेट को यूज़ कर करके आप एक सेंटेंस बना के आप सामने वाले को कम्युनिकेट कर सकते हो। बट रियल में अगर हम जब लर्न करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल टू यूज़ दैट वर्ड। तो वो रूल फॉलो करने पर ही आप एक अच्छा प्रॉपर सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। बट आप अब यहाँ पे चैलेंज क्या आता है कि आप में से बहुत लोग कहेंगे कि इट मे बी अ कॉस्टली थिंग, मे बी एक्सपेंसिव थिंग, बिकॉज ठीक है मार्केट में यू विल हैव पीपल who will teach you language, but yes, they will cost you a very good amount of fees. Well, so before you take a decision, I know you're worrying about the price, but before you take a decision, I would like to I would like to give you my full details, full brief, who I am exactly. So this is my profile. I am Niranjan Kondyala, and this is me. So I am a tutor by passion, not by profession, but by passion. A tutor since 2012. I have personally trained Telugu to more than 50 students. Okay, maximum, most of my clients have reviewed me positively, like they were satisfied with my service. जहाँ जहाँ पे उनको डाउट्स आए मैंने उनको क्लियर किया, ठीक है। तो मोस्टली उनका मेरे साथ जो ट्रेनिंग था अच्छा था। सो किन किन को मैंने ट्रेन किया, आई हैव ट्रेन एक्टर्स, जैसे कि मैंने कहा कि मैक्सिमम ऑफ देम आर ट्राइंग टू स्टार्ट देयर लक, टू ट्राई देयर लक इनटू टॉलीवुड तेलुगु इंडस्ट्री। तो एक्टर्स हुए, मॉडल्स हुए, फिर प्रोफेशनल्स जिनको जो लोग ट्रांसफ़र ले रहे हैं हैदराबाद साइड जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, या फिर बिज़नेस करने के लिए, बच्चे जो अभी भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तेलुगु सीखे,
like who knows English, who can speak English, who can speak French, but they cannot speak their native language, their mother tongue. So उन बच्चों के लिए, and then housewives, जो अगर मैं जनरली एक एग्जाम्पल दूँ कि अगर एक नॉन तेलुगु लड़की है who is married to a Telugu guy, so definitely in order to have a conversation, she has to learn Telugu language to have a good conversation with their in-laws or with the people. So for them, so this is a small profile about me. This is so here I'm trying to just trying to establish that yes, I am already doing this work for many years, and yes, I have a good amount of experience how I can teach the language. Okay, here's my profile on Udemy. I have tried making a small basic course on Udemy, a very basic course. Okay, and as you can see, I have already got more 193 students, and it will be around 200 now, and I have received 31 reviews till now, mostly positive reviews, you can say. So as you can see, I have got ratings of 4, which is quite good enough. Okay, not bad, but I would say good. And so these are 2 courses. This is in English and this is Hindi language. Okay, so you may ask me that how this course will benefit you. Well, after doing this course, I can definitely assure you that you will be able to understand the language in a better way. The language which haunts you, the language जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, which was a bit alien for you, you will be able to understand the language in a better way. You will be able to make sentences without thinking, because the amount of practice you will do, this practice will help you definitely to start making sentences without using any pen or paper. You will be able to make basic conversation जो होते हैं, I will not say fluent. Okay, definitely fluency will take time, fluency will take years, but at least you will be able to have basic conversation, basic. And definitely yes, if you are an actor trying your luck into Tollywood, definitely. If you're a professional going to Hyderabad, if you are someone a businessman who's trying to establish his business in that region, in Telugu region, it will be a good career opportunity for you, and also to expand your market. Okay, or if you have no special motive in your life, you can still learn this language to enjoy at least the songs and the movies in a very better way. You don't have to read the subtitles to enjoy the movie. Obviously subtitles are down, so you don't have to it is not possible to focus on both of them, like either you read the subtitles or you watch the movie. So here you can still enjoy this movie, so don't worry. Okay, so here, okay, so let me also explain you. So what will be the syllabus, what will you learn if you take this course? Okay, so in this 4 days we have only learned about subject and verb, but that was only the basic one, because if you take the course, definitely you will be able to learn how to use subject in different ways, how to use subject for different persons and object. Like in this 4 days we have only learned subject for first person only, but not for other person. Okay, we will be able to learn prepositions, or we can say postposition. Now what is postposition? Definitely you will be able to know that. Basic form of commonly used verbs. Okay, I have only given you one verb which you can use multiple ways, but in the language you have a good amount of verbs which you need to know and which you can use for conveying different types of sentence, different types of verbs using in different types of sentences. Okay, so as I told you that every different sentence has different types of verbs, and that will decide the type of sentence, whether it's a command, it's a request, it's a question, it's an answer. Okay, negative sentence, yes. So negative sentence, yes, you need to learn negative sentence like no, not, never, like उस type के sentence. Question type sentence, connecting words, small narratives, making small narratives like
एक बार अगर आपने बेसिक सीख लिया तो उसके बाद यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू मेक स्मॉल नरेटिव्स, दैट इज़ हाउ टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस, स्मॉल एसेज। फिर हम कोशिश करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट हैविंग अ कॉन्वर्जेशन यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश, लाइक वी विल ट्राई टू मिक्स अप दीज टू लैंग्वेजेस इन तेलुगु लैंग्वेज. Then we will definitely have a one-to-one feedback session. Okay, so you can clarify your doubts with me, obviously, wherever you're stuck. Okay, so I hope this 4 days workshop will be or was good for you, and I hope to see some of you people joining me for this course. Okay, thank you.